कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने परम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय सद्गुरुदेव। ब्रह्मांड विज्ञान के इस 5वें भाग में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि ब्रह्मांड का निर्माण भगवान कैसे अपने संकल्प से करते हैं। परम तत्व भगवान कृष्ण अपनी शक्ति के द्वारा ब्रह्म ज्योति का निर्माण करते हैं और ब्रह्म तत्व के बाद फिर महातत्व का निर्माण होता है और महातत्व से ही फिर भगवान जी के संकल्प के द्वारा महाविष्णु का प्रागट्य होता है और महाविष्णु और उनकी महाशक्ति के समन्वय से फिर अनंत अनंत ब्रह्मांड का निर्माण होता है। छोटे छोटे और बड़े बड़े कई ब्रह्मांड, उनमें से हमारा भी एक ब्रह्मांड है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं पिछले 2-4 दिन से। तो अब हम जो हमारा ब्रह्मांड है उसमें 14 लोक हैं। 14 लोक में भी जो मध्य लोक है जिसको कहते हैं भूमंडल, जो कि 50 करोड़ योजन का विस्तार लिए हुए है, उसी भूमंडल पर 7 द्वीप और 7 समुद्र हैं। उनमें जो मध्य भाग में सुमेरु पर्वत है और जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप के बिल्कुल मध्य में ही सुमेरु पर्वत है। जम्बूद्वीप के 9 वर्षों की हम चर्चा कर रहे हैं और हम पहुँचे हैं इलावर्त वर्ष में। इलावर्त वर्ष में जैसा मैंने बताया आपको कि वहाँ पर कई सरोवर, असंख्य पर्वत हैं, दिव्य पर्वत हैं और इलावर्त वर्ष के जो मुख्य मुख्य पर्वत हैं उनका मैंने आपको नाम सुनाया था कि जो मेरु पर्वत है जो सबसे विशाल और 1 लाख योजन ऊंचा है, उसको थामे हुए उसकी स्पोर्ट में 20 पर्वत हैं लगभग, जिनको फिलामेंट्स माउंटेन कहते हैं या केसरांचल पर्वत कहते हैं। तो उनकी जो है मैं नाम आपके सामने रख रहा हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें कुरंग है पहला, फिर कुरर है, फिर उसके बाद कुशंब है, फिर बैकंक है, फिर त्रिकूट है, फिर शिशिर है, उसके बाद फिर पतंग है, फिर रोचक है, उसके बाद निषद है, फिर श्रीनिवास है, कपिल है, शंख है, बैदूरे है, जारुधि है, उसके बाद फिर हंस है, ऋषभ है, नाग है, कालंजर है, विपुल है। ऐसे ऐसे ये जो है केसरांचल पर्वत है जो बहुत ही लंबे हैं और सुमेरु पर्वत को चारों तरफ से मतलब सपोर्ट किया हुआ है। तो इस प्रकार से ये दिव्य केसरांचल पर्वत है। और इसके अलावा भी इलावर्त वर्ष में और भी पर्वत हैं, जैसे बहुत ही उच्च कोटि के पर्वत हैं। उसमें 4 का जिक्र हमने पीछे किया था। उन 4 पर्वतों में मंदर है, मेरु मंदर है और सुपार्श्व है, गंधमादन है। उसके बाहर के एरिया में भी फिर 8 पर्वत हैं जिनमें मैंने बताया देवकूट है, जठर है, करवीर है, कैलाश है, पवन है, परयत्र है, मकर है और त्रिशृंगवान है। और वहाँ पर मैंने सरोवरों का भी जिक्र किया था। सरोवर में जो है 4 सरोवर हैं जो मेरु पर्वत के चारों तरफ जो पर्वत हैं उनके शिखर पर जो वृक्ष हैं, उन वृक्षों के साथ ही ये चारों सरोवर हैं। उन सरोवरों का मैंने नाम भी लिया था, जैसे मानसरोवर है जिसको वहाँ मानसर कहा गया है। दूसरा सरोवर जो है वह शीतोद सरोवर है, शीतोद। और तीसरा जो है वो अरुणोद सरोवर है।
चौथा जो है वो महाभद्र सरोवर है। तो इस प्रकार से इलाहाबाद में ये 4 महासरोवर हैं जिनका जल बहुत ही पवित्र है, बहुत ही दिव्य है। देवतागण वहाँ जो है क्रीड़ा करते हैं, उसका पान करते हैं, और वहाँ के जो मनुष्य हैं वो लोग भी वहाँ दर्शन करते हैं और जलपान करते हैं। और इसके अलावा भी असंख्य पर्वत इलाहाबाद वर्ष में है जिसकी हमने चर्चा की थी। तो इस प्रकार से बहुत ही मंगलमय भाव से आप इसका इलाहाबाद वर्ष का जो है दर्शन श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि वाणी में ही दर्शन हो जाता है यदि श्रद्धा भाव से, एकाग्र भाव से हम श्रवण करते हैं। तो उस तरफ हम लोग 9 वर्ष की जो बात कर रहे थे, जम्बूद्वीप में 9 वर्ष हैं, उनमें जो 8 वर्ष हैं या 8 क्षेत्र हैं या 8 वैलीज हैं, ये सारी दिव्य भूमि है, भोग भूमि है, भूस्वर्ग भी इनको कहा गया है। और जो हमारी 9वीं भूमि है, 9वां वर्ष है भारतवर्ष। इस भारतवर्ष में भी 9 खंड हैं, 9 खंड हैं जिनको उपद्वीप कहते हैं, जिसमें कसेरू द्वीप है, ताम्रद्वीप है, सौम्य द्वीप है, नागद्वीप है, कसेरू द्वीप है, गवस्तीमान है। ऐसे ऐसे जो है भारतवर्ष 9 खंड में विभक्त है। और जो 9वां खंड है, जो 9वां उपद्वीप है, उसका नाम है सुदर्शन द्वीप या आर्यखंड या पृथ्वी या गांधर्व द्वीप भी बोलते हैं। तो वो हमारा है, हमारी पृथ्वी जिस पर हम लोग रहते हैं। तो इस प्रकार से पूरे भूमंडल में 7 द्वीप, 7 द्वीप में फिर हमारा जो पहला द्वीप है जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप में 9 वर्ष 9 खंड हैं जिसका हमने जिक्र किया, और उसमें 9वां जो है हमारा भारतवर्ष है। भारतवर्ष में फिर 9 खंड है जिसके मैंने अभी नाम लिए, और उसमें 9वां जो है वो हमारा सुदर्शन द्वीप है या पृथ्वी बोलते हैं जिसको, या आर्यखंड बोलते हैं जिसको, या 9वां द्वीप भी बोलते हैं, नवद्वीप भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से हर द्वीप में हर वर्ष में अलग अलग व्यवस्था है, लेकिन एक बड़े महत्वपूर्ण बात है कि कर्म भूमि जो है वो हमारा भारतवर्ष ही है, आर्यखंड ही है। वहीं पर जो है कर्म करके व्यक्ति, अच्छे कर्म करके जो है वो देवता बन सकता है, देव योनि को प्राप्त करके जो है वो अन्य वर्षों में अन्य द्वीपों में जा सकता है, और बहुत ज़्यादा अनुष्ठान साधना करके ऊंचे स्वर्गों में जा सकता है, जो ऊपर के स्वर्ग हैं जिसके जिक्र हम आगे करेंगे। और यदि हमने बुरे कर्म किए तो नरक गति में जा सकते हैं, या पशु पक्षी जीव जंतु बन सकते हैं, और कई प्रकार की योनियों में भ्रमण कर सकते हैं। इसलिए कर्म भूमि हमारा आर्यखंड है, भारतवर्ष है। यहाँ पर जो है हमारे पृथ्वी पर हम कर्म करके महान भी बन सकते हैं, और पशु पक्षी बन सकते हैं, तिर्यंच योनि में जा सकते हैं, नरक योनि में जा सकते हैं, अधोलोक में जा सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान व्यास जी ने पुराण में और मार्कंडेय ऋषि जी ने बहुत विस्तार से इसका जिक्र किया है, और जैसा जैसा मैंने श्रवण किया है, स्वाध्याय किया है, वो आपको बतला रहा हूँ। और भी बड़े प्यारे प्यारे पर्वत हैं इलाहाबाद वर्ष में। इलाहाबाद वर्ष अद्भुत वर्ष है, सभी वर्ष अद्भुत हैं, महान हैं, दिव्य हैं, अलौकिक है, भगवान की शक्ति से जो है वो निर्मित है। तो सुमेरु पर्वत, अच्छा एक बात और, ये जो वर्ष मैंने बताए हैं जम्बूद्वीप के अलग अलग वर्ष, 9 वर्ष, इन वर्षों में जो पर्वत हैं उन पर्वतों की जो दूरी आपस में वो शास्त्रों के अनुसार 9000 योजन का डिस्टेंस है, दूरी है।
हर वर्ष के पर्वत में। इसको भी आप नोटिस रखिएगा। तो अब हम बात करेंगे एक अलग वर्ष की, जिसको कहते हैं केतुमाल वर्ष, जो कि इलावर्त वर्ष के ही पार्श्व भाग में है और माल्यावान पर्वत के साथ ही वो उसकी सीमा प्रारंभ होती है। केतुमाल वर्ष बहुत ही दिव्य वर्ष है। वहाँ पर कामेश्वर भगवान की आराधना वहाँ की प्रजा करती है, वहाँ के राजा करते हैं। वहाँ भगवान जो है नारायण कामेश्वर स्वरूप में विद्यमान है। इसका भागवतम में जिक्र है। तो इस प्रकार से केतुमाल वर्ष के लोग भी दीर्घजीवी होते हैं, आरोग्यवान होते हैं। वहाँ भी कई प्रकार के वृक्ष हैं, लता हैं, सरोवर हैं, बहुत सुंदर सुंदर पर्वत हैं। वहाँ के जो देवता हैं वो बहुत ही शक्तिशाली हैं। वहाँ के साधक को जो है कई प्रकार की शक्तियाँ अर्जित हैं और पूर्णता प्राप्त हैं वो लोग। तो इस प्रकार से केतुमाल वर्ष का ही बहुत प्यारा जिक्र किया गया है। और सुमेरु पर्वत के फिर पूर्व दिशा की ओर कौन सा वर्ष है? भद्राश्व वर्ष। भद्राश्व वर्ष जो है वहाँ पर हयग्रीव भगवान का स्वरूप विद्यमान है। भगवान के जो विष्णु के अवतार हैं वहाँ हयग्रीव भगवान जी वहाँ पर विराजमान हैं। उनके जो स्वरूप हैं उनकी आराधना वहाँ के राजा, वहाँ की प्रजा करती है। और वहाँ के लोग भी दीर्घजीवी होते हैं और वो भी फल का रस पान करते हैं। जो दिव्य फल हैं, वहाँ पर दिव्य सरोवर हैं, दिव्य नदियाँ हैं, उनका जो है जलपान करते हैं और दीर्घजीवी हैं। वहाँ पर भी कई प्रकार के देवगण सिद्धगण निवास करते हैं और हयग्रीव भगवान की वहाँ आराधना होती है। हयग्रीव भगवान की कथा आपने श्रवण की होगी भागवतम में। तो इस प्रकार से ये वर्ष हैं। अब हमारे पास बचते हैं 3 वर्ष। कौन कौन से? अब रम्यक वर्ष, उसके बाद हिरण्यमय वर्ष और उत्तर कुरु वर्ष। ये सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा की ओर है। जैसे हरिवर्ष है, किमपुरुष वर्ष है और भारतवर्ष है, ये सुमेरु पर्वत के दक्षिण की ओर है। सुमेरु पर्वत की पूर्व की ओर भद्राश्व वर्ष है। सुमेरु पर्वत की जो पश्चिम दिशा है वहाँ केतुमाल वर्ष है और इलावर्त वर्ष बिल्कुल मध्य में है। और सुमेरु पर्वत के उत्तर में रम्यक वर्ष, हिरण्यमय वर्ष और उत्तर कुरु वर्ष है। उत्तर कुरु वर्ष और भारतवर्ष ये दोनों का खगोल भूगोल आकृति लगभग मिलती जुलती है। तो इलावर्त वर्ष के बाद हम बात करेंगे, जिक्र करेंगे वो रम्यक वर्ष। तो रम्यक वर्ष में भी जो है बहुत दिव्यता है। वहाँ के प्राणी, वहाँ के मनुष्य, वहाँ के सिद्धगण, देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व बहुत ही दिव्य हैं। और वहाँ पर भगवान के जो है कच्छप रूप के, जो कच्छप अवतार था भगवान जी का, उसकी आराधना वहाँ पर होती है। और वहाँ के राजा जो उसकी आराधना करते हैं। और वहाँ के लोग बहुत दीर्घजीवी हैं और वो भी वहाँ के दिव्य फलों का रस पान करते हैं और निरोगी जीवन जीते हैं। लगभग 7-8 हज़ार वर्ष तक उनकी आयु होती है। उसके बाद फिर अगला जो वर्ष है रम्यक वर्ष के बाद, वह है हिरण्यमय वर्ष। हिरण्यमय वर्ष में जो है साक्षात भगवान मत्स्य अवतार की आराधना, वहाँ मत्स्य स्वरूप है भगवान जी का। मत्स्य भगवान जी की वहाँ आराधना करते हैं। कौन? जो वैवस्वत मनु हैं, वह अपनी प्रजा के साथ और अपने जितने भी भक्त लोग हैं भगवान के, उनके साथ बैठ कर के जो है भगवान श्री मत्स्य भगवान की आराधना करते हैं। उनकी आराधना करने की विधि, भक्ति की विधि बहुत ही दिव्य है और वहाँ भगवान उनको आशीर्वाद देते रहते हैं। उसके बाद फिर जो अंतिम भूमंडल का, जम्बू द्वीप का जो अंतिम डायमेंशन है वह उत्तर कुरु वर्ष है। उत्तर कुरु वर्ष में भगवान वराह देव, आदि वराह भगवान जी हैं, उन वराह भगवान जी की आराधना वहाँ के जो राजा हैं
वो विधि पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, शास्त्र विधि से आराधना करते हैं, यज्ञ करते हैं, यज्ञ करते हैं। बहुत ज़्यादा यज्ञ याग होता है और वहाँ की प्रजा भी जो है वो पितृभक्त है, देवभक्त है और वहाँ भी कई देवगण विराजमान हैं। वहाँ के मनुष्य भी बहुत दीर्घायु तक जीवित रहते हैं। तो इस प्रकार से मैंने बहुत संक्षेप में, बहुत ही संक्षिप्त करके, क्योंकि ये जो विषय है बहुत ही जटिल है, बहुत ही विराट है, लेकिन गुरु कृपा से मैंने इसको संक्षेप किया है। क्योंकि विस्तार तो व्यास जी कर सकते हैं, भगवान व्यास जी हैं, हम तो एक छोटे से जीव हैं। तो इसीलिए मैंने अपनी सामर्थ्य, अपनी योग्यता और गुरु कृपा के अनुसार इसका वर्णन किया है। तो इस प्रकार से जम्बूद्वीप अद्भुत है, अलौकिक है और हमारा सौभाग्य है, आपका सौभाग्य है कि हम लोग जो है इस दिव्य ब्रह्मांड के 14 लोक के, मध्य लोक के भूमंडल में, उसमें भी 7 द्वीप के जम्बूद्वीप में भी फिर 9 वर्ष में भी फिर भारतवर्ष में भी फिर 9 खंड में भी फिर हमारा सुदर्शन द्वीप और या आर्यखंड या पृथ्वी या 9वां द्वीप अर्थात भरत क्षेत्र, इस भारत भूमि में फिर जन्म हुआ है। ये सौभाग्य है। तो इसीलिए संकल्प में जो है आचार्य लोग इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तन देशे अमुक क्षेत्रे अमुक विरामे अमुक नाम नभ्यो इत्यादि। तो इस प्रकार से ये आपको संक्षिप्त जानकारी यहाँ पर जम्बूद्वीप के बारे में दी गई। और कुछ जानकारी जो और है सुमेरु पर्वत के बारे में, और सुमेरु पर्वत के ऊपर जो 9 पुरियाँ हैं उनकी जानकारी अब अगले अंक में आपको देंगे। और भी कुछ जो छूट गया होगा उसकी जानकारी भी आपको अगले अंक में देंगे। आज इतना ही। ओम निखिलम।